हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा पर्सनल है क्योंकि आज का वीडियो है नीम करौली बाबा के ऊपर और मेरा एक्सपीरियंस नीम करौली बाबा के साथ कि कैसे मेरी लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट में नीम करौली बाबा जी ने मेरा साथ दिया और मेरे को सही डायरेक्शन में गाइड किया। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो नीम करौली बाबा को हर कोई जानता है। उनका आश्रम जो कि उत्तराखंड की कैंची नाम की जगह पे स्थित है, आज के टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। खास तौर पे विराट कोहली और कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स के इधर आने के बाद से भक्तों का, और मैं तो उनको टूरिस्ट बोलता हूँ, उनका जमावड़ा इनके आश्रम में बना रहता है। मगर बिफोर द सोशल मीडिया बूम, नीम करौली बाबा या फिर महाराज जी जो कि उनके भक्त उनको बोलते थे, काफी पॉपुलर थे अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए जो कि अपने भक्तों को देते थे। कुछ पॉपुलर नाम उनके भक्तों की लिस्ट में हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर, फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग, पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स एप्पल को शुरू करने से पहले एक और कंपनी चला चुके थे और वो कंपनी का बिजनेस नहीं चला था। सो ही हैड लॉस्ट ऑल द होप्स और स्पिरिचुअलिटी की तलाश में वो इंडिया आए थे और तभी वो नीम करौली बाबा के आश्रम भी आए थे। उन्हें नीम करौली बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां से उनको अपनी लाइफ का गाइडेंस मिला कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। स्टीव जॉब्स जो कि फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग के मेंटोर थे, उन्होंने फिर मार्क जकरबर्ग को बोला कि आप भी उधर जाइए अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ। तो ये तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड है नीम करौली बाबा जी का, उनके भक्तों का। मगर असली नीम करौली बाबा कौन थे, कहां से आए थे और मेरा उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, आगे मैं उसी के बारे में बात करूंगा। नीम करौली बाबा का जन्म यूपी के एक छोटे से गांव अकबरपुर में सन 1900 में हुआ था और उनका बर्थ नाम था लक्ष्मी नारायण। कहा जाता है कि छोटी ही उम्र से ही नीम करौली बाबा एक स्पिरिचुअल डेप्थ अपनी दिखाने लगे थे और किसी न किसी तरीके से सामने वाले के मन की बात को वो पढ़ लेते थे। इसी वजह से अपने गांव में वो पॉपुलर हो गए थे मिरेकल बाबा या फिर चमत्कारी बाबा के नाम से। जब वो बड़े हुए अराउंड 22-25 साल की उम्र में, उन्होंने ऑल अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करना शुरू करा और अंत में वो आ गए उत्तराखंड के कैंची नाम की जगह पे, जहां उनका आश्रम आज के समय में भी बना हुआ है। नीम करौली बाबा एक सिंपल आदमी के तौर पे जाने जाते हैं जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज थी। बोला जाता था कि वो लोगों को हील कर देते थे, लोगों को सही डायरेक्शन लाइफ में दिखाते थे, मगर उनकी अनुमति के बिना कोई भी उनके आश्रम में नहीं आ पाता था। नीम करौली बाबा का सिंपल पर्पस था लव एवरीवन, सर्व एवरीवन। इंडिया में पॉपुलर होने के बाद नीम करौली बाबा ग्लोबली भी पॉपुलर होने लगे थे जब 1960 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड एल्पर्ट इंडिया आए और नीम करौली बाबा से मिले। बाद में रिचर्ड एल्पर्ट ही रामदास बाबा के नाम से जाने जाने लगे और उन्होंने ही नीम करौली बाबा की टीचिंग्स को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। 1973 में नीम करौली बाबा ने अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया और वो दूसरी दुनिया में चले गए, मगर उनकी टीचिंग्स, उनका आश्रम अभी भी कैंची में बना हुआ है। ओके, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री है नीम करौली बाबा के ऊपर, विंडफॉल ऑफ ग्रेस करके, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे जरूर देखिएगा तो आपको थोड़ा और डिटेल में उनकी टीचिंग्स, उनके साथ रहे लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलेगा। नाउ कमिंग बैक टू मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मैं उत्तराखंड से ही हूँ और नीम करौली बाबा के आश्रम से तकरीबन 2-2.5 घंटे की दूरी पे मेरा होम टाउन है। आई एम 32, मगर मैं पहली बार नीम करौली बाबा के आश्रम में गया व्हेन आई वाज 29, यानी कि 3 साल पहले। तो डिस्पाइट लिविंग वेरी क्लोज टू हिज आश्रम, डिस्पाइट लिविंग इन द सेम एरिया, मैं उनके आश्रम में आज तक नहीं जा पाया। पहली बार मैं गया था जब मैं 29 साल का था और तब मैं गया था क्योंकि मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला था, जो कि मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे मैंने अपनी मुंबई कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ा और वापस उत्तराखंड के स्मॉल टाउन में आकर के अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया। तो उस टाइम पे बिजनेस शुरू करने से पहले, अप्रैल 2021 की बात है ये, मुझे एक सपना आया था दैट आई एम समवेयर इन अ टेम्पल और उस मंदिर पे कोई ओल्ड एज के आदमी वहां पर बैठे हुए हैं और वो मुझे प्रसाद दे रहे हैं, बनाना दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं और आसपास बहुत सारे मंकीज हैं। तो फिर मेरा सपना वगैरह खत्म हुआ। अगले दिन मैं सुबह उठा, अगले दिन मैं सुबह मार्केट जा रहा था। उस समय किसी की गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, मेरे को कोई ड्रॉप कर रहा था, मेरे ही एक रिलेटिव थे और उनकी गाड़ी में सामने एक फोटो रखी हुई थी और वो सेम फोटो थी उन्हीं जन की जो कि मेरे सपने में आए थे। और वो फोटो, मैंने पूछा कि ये कौन है, ये कोई फेमस साधु है, कौन है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये है नीम करौली बाबा। तो मैंने सुना तो हुआ था नीम करौली बाबा,
दिस दैट मैंने उनकी फोटो नहीं देखी थी। तो दैट डे आई केम टू रियलाइज दैट ही इज द सेम पर्सन जो कि मेरे सपने में भी आए थे। तो उसके बाद मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी हुई और उसके 2-3 दिन बाद मैं कैंची चले गया, उनके आश्रम में चले गया। आश्रम में कोई ऐसा मंदिर, कोई बड़ा ग्रैंड आश्रम उनका नहीं है, बहुत ही बेसिक सा आश्रम है। उनकी एक मूर्ति है, उनकी चारपाई है, उनके कंबल है जहां पर वो बैठते थे। सो आई लाइक दैट काइंड ऑफ सेटिंग, वेरी वेरी रॉ, वेरी वेरी नेचुरल। इट वाज अ होम टू हिम। और उधर मैं गया और वहां जाकर के आई गॉट सम सेंस इनटू माई सेल्फ कि मुझे क्या करना है लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जो भी डिसीजंस मैं ले रहा था अपनी लाइफ को चेंज करने के, मुझे एक भरोसा आने लगा खुद पे कि यस, आई एम टेकिंग द राइट सेट ऑफ डिसीजंस। वहां से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया और मेरी लाइफ चेंज हो गई फॉर द गुड। वेदर मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बाद मेरा काम भी बहुत बड़ा। पर्सनल लाइफ में भी आई ट्रेवल टू अराउंड 20-25 कंट्रीज। मैं पूरे देश विदेश में घूमा, अच्छे अच्छे लोगों से मिला। मेरी हेल्थ भी सही होने लग गई, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ, जो भी मुझे हेल्थ इश्यूज होते थे इन द पास्ट। सो मेरा एक्सपीरियंस तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहा है और मैंने खुद विटनेस करा है अपनी लाइफ का चेंज। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट मुझे लगता है कि अपनी लाइफ के 29 साल तक मैं उनके आश्रम में जा ही नहीं सका, मैं जान ही नहीं सका कि ये कौन है। मगर अचानक से 3 साल पहले इट वाज लाइक ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ और मैं उनके बुलावे पे उधर गया। बिकॉज आई वाज फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ, आई वाज फीलिंग सो पर्पसलेस, जो कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है कि कैसा मैं उस समय फील कर रहा था कोविड के टाइम पे। तो समहाउ यू नो ही चेंज्ड माय लाइफ फॉर द गुड। सो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। सो आई एम ग्लैड मैंने शेयर करा नीम करौली बाबा के बारे में। बट अगेन सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था उनके साथ, तो मैं तो उनको बहुत मानता हूँ। मैं रेगुलरली उधर विजिट भी करता हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज ब्लेसिंग्स। सो या, इस वीडियो का पर्पस ये था कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। कभी कभार हम बहुत लॉस्ट फील करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे मेंटोर्स हमें गाइड नहीं कर पाते हैं। उस समय बेस्ट गाइड हमें जो देता है वो देता है गॉड। सो किसी भी फॉर्म में आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो भी बेहतरीन है। भगवत गीता भी बहुत अच्छा गाइड आपको कर सकती है। इसके अलावा जिस किसी गॉड को भी आप मानते हैं, यू नो, आपको एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा वैलिडेशन लाइफ में मिल जाता है इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइप के वीडियोस आपको इस चैनल पे आगे जाकर के देखने हैं। आई विल मीट यू ऑल नेक्स्ट वीक विथ अ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो।